यह कहानी एक महिला की है जो पहली बार सोने की कोशिश करती है और गलती से राजकुमार के बाल खींच लेती है, लेकिन राजकुमार अनजान रहता है और पकड़े जाने के डर से चिंतित होता है। वह जल्दी से अपने बाल तकिए के नीचे छुपा लेती है और मो किंगचेंग को अपना हाथ पकड़ने और गले लगाकर सोने देती है। यह पल वास्तव में बहुत गर्म था, लेकिन लिंची को तब एहसास हुआ कि वह खुद को सिर्फ एक गर्म तंदूर की तरह इस्तेमाल कर रही थी। इस तरह वे दोनों साथ में रात बिता लेते हैं। मो किंगचेंग आराम से सो जाता है, लेकिन लिंची पूरी रात जागती रहती है, क्योंकि यह पहली बार था जब वह किसी पुरुष के साथ सो रही थी। मो किंगचेंग को इस बात का एहसास तक नहीं होता, लेकिन सच्चाई यह थी कि लिंची एक राक्षस थी। उसकी एकमात्र आशा उसका गुरु था, जिसने उसे मो किंगचेंग के हवाले कर दिया था। मो किंगचेंग ने उसकी रक्षा की, क्योंकि वह वर्षों से अपने गुरु के साथ रही थी, लेकिन अब शहर में उसके गिरफ्तारी के आदेश हर जगह लगे हुए थे और वह सिर्फ मो किंगचेंग के साथ ही सुरक्षित रह सकती थी। लेकिन अपनी पवित्रता बचाने के लिए लिंची ने एक शर्त रखी कि मो किंगचेंग उसके कमरे में नहीं सोएगा। क्योंकि वह बहुत अमीर था, इसलिए उसे अपने कर्ज चुकाने थे। हैरान करने वाली बात यह थी कि मो किंगचेंग ने तुरंत इस शर्त को स्वीकार कर लिया। अगले दिन उसने लिंची के सारे कर्ज चुका दिए और उसके गिरफ्तारी के आदेश भी वापस ले लिए। यह देखकर लिंची हैरान रह गई। उसे लगा था कि शायद वह आसानी से भाग जाएगी, लेकिन उसके भागने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि मो किंगचेंग ने उसके कर्ज तो चुका दिए थे, लेकिन वह अब भी उसके नियंत्रण में थी। लेकिन जो बात लिंची ने नहीं सोची थी वह यह थी कि मो किंगचेंग उसके कमरे में नहीं सो सकता था, लेकिन वह चालाकी से अतिथि कक्ष को सजाने का आदेश दे देता है। आधी रात को लिंची के बिस्तर समेत उसे बाहर निकाल दिया जाता है। गुस्से से भरी लिंची उससे बहस करना चाहती है, लेकिन मो किंगचेंग तुरंत अंदर आकर उसे बिस्तर पर गिरा देता है। वह हिल नहीं सकती और आखिरकार उसे उसी बिस्तर पर सोना पड़ता है। लिंची का आखिरी विरोध यह था कि उसने बिस्तर के बीच पर्दा लगा दिया ताकि दोनों अलग अलग रह सकें। मो किंगचेंग ने इस बात पर सहमति जता दी, लेकिन उसने शर्त रखी कि वह लिंची का हाथ पकड़कर ही सोएगा। इसके बाद हर दिन वे दोनों साथ सोने लगे। लिंची, जो मार्शल आर्ट्स की दुनिया में पली बड़ी थी, एक स्वतंत्र स्वभाव वाली लड़की थी, लेकिन उसकी बहुत सी बुरी आदतें थी। वह आराम से नहीं सोती थी, दिन में 3 बार सोना पसंद करती थी और चिकनाई से भरा खाना खाती थी। ये सब कुछ मो किंगचेंग को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वह हर चीज में परफेक्शन चाहता था। उसने फैसला किया कि वह लिंची की आदतें बदल कर रहेगा, लेकिन यह बदलाव लिंची के लिए बेहद मुश्किल था। वह हर जगह परेशान की जाती थी, लेकिन विरोध करने पर भी उसकी बात नहीं सुनी जाती थी। आखिरकार मो किंगचेंग की सख्ती से तंग आकर लिंची ने खुद को दाली मंदिर में सरेंडर करने का फैसला किया। उसे लगा कि उसे जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि दाली मंदिर ने न केवल उसे सजा देने से इनकार कर दिया, बल्कि उसे सम्मानपूर्वक मो किंगचेंग के पास वापस भेज दिया।